पहले आपके पास है मॉनिटर, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है माउस। और हम अच्छे तरीके से आप लोग को बताए थे कि ये सारे का पर्पस क्या होता है। मॉनिटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, सीपीयू क्यों यूज करते हैं और कीबोर्ड क्यों यूज करते हैं, लास्ट में माउस हमारा किस लिए यूजफुल है। तो मॉनिटर जो है एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका काम जो होता है किसी भी दिए गए इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले करना, किसी भी सूचना को डिस्प्ले करना। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे आपके पास कोई फाइल है, उसको देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ही देख सकते हैं। अगर मूवी देखना है तो आप इस पे देख सकते हैं, ठीक है। कार्टून देखना है इस पे देख सकते हैं, या फिर कोई भी वीडियो देखना है, आप अपना फोटो देखना है, ठीक है, आपको फोटो दिया गया है कि भाई हाँ चलो ये वाला फोटो दिखाओ, कैसे दिखाओगे, तो आप यहीं पे मॉनिटर पे डिस्प्ले करके आप देख सकते हैं। किसी का डांस देखना या फिर आपके जो द्वारा जो है डांस किया गया है उसको देखना आप यहाँ पे कर सकते हैं। ध्यान दें, आप डांस, ठीक है, वीडियो या फिर कोई भी इमेज देखने के लिए आप इसका मॉनिटर का यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उस पर चल रहा डांस से करने लगना, ठीक है, ये ठीक है आपका मॉनिटर है कि किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर सूचना को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसी का जो है मेन रोल है। मेन रोल मतलब ये जो है, इसलिए इसको मेन रोल इसमें बोला जाता है, सीपीयू का मेन इंपॉर्टेंट, कि भाई इसको जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है कि इसके द्वारा ही सारा कुछ प्रोसेस होता है। जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, तो हमारे पास भी ब्रेन है, ठीक। ब्रेन मतलब हाँ चलो थोड़ा यहाँ घूम लेते हैं, थोड़ा वहां कौन ब्रेन अलाउ करता है, ठीक है। ये जो है एक तरह से हमारा जो है पार्ट्स है, ठीक है। जैसे मतलब बोले मेरा माइंड बोल दिया, ठीक है, हमको इधर जाना है, समोसा खाना है, जिलेबी खाना है, तो हम बस उधर चल दिए खाने के लिए, तो कौन अलाउ किया, ब्रेन अलाउ किया। इसलिए हमारे कंप्यूटर में जो है उसी तरह किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जो है ये सीपीयू काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन किए थे कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है एक तरह का टाइपिंग बोर्ड है और इसके द्वारा जो है हम कोई भी इनपुट देने का काम करते हैं, टाइप करने का काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कीबोर्ड से 5+5 दाबे, 5+5 मतलब ठीक है जोड़ना है, तो यहाँ से जैसे आप प्रेस किए तो किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास। सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, कैलकुलेट करेगा, गणना करेगा, ठीक है। जैसे 5+5 को प्रोसेस कर दिया, वो कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ये मॉनिटर पे, ठीक है। तो माउस क्या है, माउस भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये जो है इसका काम होता है किसी भी चीज को पॉइंट करना। माउस के सहायता से हम लोग कोई भी इमेज, कोई भी फाइल एक जगह से दूसरी जगह खींच के हम ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, खींच के दूसरी जगह रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम 1 बाय 1 सीखेंगे ये कि भाई हमारा मॉनिटर क्या है। तो अभी हम एक्सप्लेन किए थे कि मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग डिस्प्ले करने का काम ये जो है हमारा मॉनिटर करेगा। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और यह दिखने में टीवी जैसा होता है, करेक्ट, ये तो टीवी जैसा ही है। तो जो काम हम टीवी में करते हैं, जो देखते हैं, मूवी देखते हैं, या फिर आप कुछ भी पढ़ना है, वो आप कर सकते हैं ये मॉनिटर पे, ठीक है। और कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो को देखने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कीबोर्ड के लिए। कीबोर्ड जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। हम डेटा को जो है इनपुट के तौर पे हम भेजते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बताए कि भाई 5+5 कीबोर्ड से हम टाइप किए, उसको कैसे जोड़ करके जो है हम डिस्प्ले कराएं मॉनिटर पे। तो आप यही कीबोर्ड के सहायता से 5+5 दाबेंगे और हमारा सीपीयू जो है प्रोसेस करेगा, वो डिस्प्ले करेगा मॉनिटर पे। इसलिए इसको बोला जाता है ये कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है,
जो किसी व्यक्ति को कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और अन्य प्रतीक दर्ज करने की अनुमति देता है। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस में से एक है। कीबोर्ड का उपयोग करना अक्सर टाइपिंग कहलाता है। ये जितना आप देख रहे हैं ABCD, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ये सारा जो है की है, ठीक है। ये जो है हम इन डिटेल्स जो है एक कीबोर्ड पे स्पेशल क्लास देंगे, जो कि हम आपको एक एक की के बारे में बताएंगे। ये की दबाएंगे तो क्या होगा, ये की दबाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो है हम लोग आगे सीखेंगे। अभी जस्ट आपको सीखना है कि ये है क्या। ये टाइपिंग बोर्ड है, किसी भी चीज को हम टाइप करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा है माउस। तो माउस आपको पता चल गया, माउस भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक छोटा डिवाइस है जिसे हाथ से चलाया जाता है। तो माउस आप लोग देखे हैं ना, इस तरह का माउस होता है। आप अभी जो पढ़ रहे हैं, जहां से आप कनेक्ट हैं, आपके उस रूम में, क्लासरूम में कंप्यूटर रखा होगा। तो आप अपने वहां पे जो सर बैठे हैं उनसे जो है आप सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये जो अभी बताया ये है क्या। ये माउस है, आप उसको अच्छे से समझिए। अच्छे से अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो आप लोग बता सकते हैं कि ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये CPU है। माउस जो है, माउस के माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर विभिन्न वस्तुओं को चुन सकता है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए कि किसी भी फाइल, किसी भी फोटो को आप एक जगह से खींच के दूसरी जगह लाना चाहते हैं, आप यही माउस की सहायता से आप कर सकते हैं। जैसे आपका फोटो है यहाँ, ठीक है, बहुत अच्छा फोटो, ठीक, यहाँ से आप यहाँ खींचना चाहते हैं तो कैसे खींचिएगा, यही माउस आपका हेल्प करेगा। ये इधर वाला जो है आपको बटन प्रेस करके रखना है, वहां से खींचना है, यहाँ पे डाल देना। इसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, एक जगह से खींच के दूसरी जगह रख देना, ठीक है। तो माउस के हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। तो मेन जो है माउस का जो है, आप ये देख लीजिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये इस तरफ जो है इसको बोलते हैं लेफ्ट बटन, इस तरफ जो है इसको बोलते हैं राइट बटन, और ये बीच में जो है आपको इसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग बटन। क्या बोलते हैं? स्क्रॉलिंग बटन, मतलब घर कौवा का जैसा रहता है, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो आपका जो है कर्सर ऊपर नीचे होगा। तो ये है माउस, ठीक। नेक्स्ट है CPU, ठीक है। ये मेन पार्ट है कंप्यूटर का, जो भी काम प्रोसेस किया जाता है इसके द्वारा ही हम लोग करते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो CPU के बारे में, माउस के बारे में, मॉनिटर के बारे में, कीबोर्ड के बारे में अच्छे से समझ होना चाहिए। तो उसमें आपका मेन पार्ट है आपका CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक बार आप फिर से मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे, और कोई भी पूछेगा या फिर आप किसी भी एग्जाम को अटेंड करते हैं उसमें भी पूछा जाएगा तो आप हैप्पीली बिना टेंशन के आप ये CPU है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, सब तो हमको बताए ही थे। बिना टेंशन का जो है आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये नहीं कि 4 ऑप्शन देगा, एक में लिखल लेगा सेंट्रा, एक में लिखल लेगा सेंट्रल, ठीक है, ऐसा नहीं। आप एग्जैक्ट याद कर लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी माना जाता है, जिसे हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं, दिमाग भी बोलते हैं, जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। तो P फॉर होता है प्रोसेसिंग। आप उस नाम से भी आप समझना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि P फॉर प्रोसेसिंग, आप दिए गए जो कार्य है उसको हम प्रोसेस करने के लिए CPU का प्रयोग करते हैं। तो वही है, इसे कंप्यूटर का
मस्तिष्क भी माना जाता है, जो सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक गणनाएं करता है, कैलकुलेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य घटक है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक है। मुख्य घटक अभी बता रहे थे ना कि ये मेन पार्ट है हमारा सीपीयू का। ठीक है, तो इसके यूज से ही आप कोई भी दिए गए कार्य को इजी वे में प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसी चीज को जो है हम आपको एक्टिविटी कुछ करा करके आपको दिखाएंगे, ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए। तो हमारे पास कुछ बच्चे हैं, उसके हेल्प से जो है आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, और भी जितना हो सके हम उतना बेसिक से बेसिक जा करके हम सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग मजबूत हो।